वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रेम में कर्म प्रवणता कैसे प्रेम के द्वारा हमारा आत्म उन्नयन होता है और हमारी जीवन का उत्थान होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने सत्तन शरण में कहते हैं, प्रेम ही हमारे जीवन का अमूल्य रत्न है और प्रेम ही इस जीवन मंथन का अमृत स्वरूप है। इस प्रेम ही हमारे जीवन के सर्व कर्मों का सार है। ये प्रेम ही इस जगत के आनंद अनुभव करने का एक हथियार है। प्रेम ही जीवन के सर्व समस्याओं का समाधान करने का एक कारक है। प्रेम ही जगत के सभी लोगों को मिलाने का मिलन सूत्र का कार्य करता है। प्रेम ही हम सबके हृदय के राजा बन सकते हैं। प्रेम ही जीवन में सहजता, सरलता, निर्मलता, उदारता, साम्यवादिता, साम्यदर्शिता ये सब प्रदान करती है। प्रेम ही सुखदायी है, जीवनदायिनी है, आनंददायिनी है, भ्रम दूर करने वाला, विश्वास को जागरण करने वाला, सत्य की स्थापना करने वाला, जीवन को राह को सुगम बनाने वाला, जीवन के संघर्ष में विजय कर प्राप्त करने वाला। इसलिए प्रेम ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ विजय पताका है। इस प्रेम से हमारी दृढ़ता, हमारी आमोदशीलता एवं कर्म प्रवणता का अभ्युत्थान करता है, अर्थात उत्पन्न करता है। कर्म करने की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो जागरण होती है जब हमारे हृदय में प्रेम जगते हैं। क्योंकि हमारे हृदय में जब प्रेम जगते हैं तो सबके लिए सेवा करने का हमारा मन एक इच्छा उत्पन्न करते हैं। और जब उस प्रेम के बजाय से जो कर्म करने का अर्थात सेवा देने का जो इच्छा शक्ति जागरण होते हैं, इससे नए नए कर्तव्य का अभ्युत्थान अर्थात उदय होता है। इससे हमारा जीवन कर्मठ होता है, चतुर्मुखी विकास होती है, हमारी जीवन की बहुउद्देशीय और हमारी जीवन की जो गति है, हमारे जीवन की जो निरंतरता है, हमारी जीवन की जो इच्छा शक्ति है, हमारी जीवन की जो विश्वास है, हमारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्ति है, इस प्रेम के माध्यम से ही हमें सब कुछ मिल पाता है। तो अगर हम जीवन पाना चाहे तो जीवन में प्रेम की जरूरत है। प्रेम के बिना जीवन पाया नहीं जाता है। जीवन पाना मतलब आनंद पाना, आनंद का अनुभव करना। तो इसीलिए ये जो प्रेम है, प्रेम को जानना पड़ेगा। प्रेम क्या है? प्रेम नौसवर है, प्रेम सरेंडर है, प्रेम हमारे जीवन का सर्वस्व है। प्रेम जीवन चलने के पथ पर सारी बाधा नाशककारी है। प्रेम प्रवृत्तियों के बंधन से मुक्त दिलाने वाला एक सुगम औषधि है। प्रेम हमारी समस्याओं का समाधानकारी कारक है। इसलिए इस प्रेम को उत्पन्न करना, इस प्रेमिक होना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य अगर है तो कैसे उत्पन्न होता है वो जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, जीवन में सद्गुरु ग्रहण करना पड़ेगा।
और बाद में कर्म कांड में आकर उनके दिया हुआ निर्देश को अपने जीवन से करके हमें कर्म में परिणत करना होगा। और ये जब हम करते हैं, हमारे जीवन की उन्नति, हमारा जीवन का आनंद, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की दक्षता, हमारे जीवन की निपुणता, हमारे जीवन की सर्व उपलब्धि हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका विपरीत अगर हमारे जीवन में अप्रेम है, जहां प्रेम शून्य है, अरे भाई प्रेम अगर नहीं है तब तो जानवर है, क्योंकि जानवर में भी प्रेम होती है। लेकिन उस प्रेम में वो जानने के बाद भी वो जो प्रेम उनका होती है, वो प्रेम केवल वृत्ति प्रवृत्ति और शरीर की पोषण देने वाला होता है। इसलिए उनके पास प्रेम होने के बावजूद भी उस प्रेम का मूल्य नहीं है, वो मूल्यहीन प्रेम है। और जिस प्रेम से प्रभु का प्रेम ना किया जा सके, जिस प्रेम से प्रभु का पकड़ा ना जा सके, तो उस प्रेम तो अर्थहीन है। ऐसा अर्थहीन प्रेम पशुओं में होता है। तो अगर हमारे पास प्रेम है केवल लोगों से काम निकालने के लिए, स्वार्थी बनकर अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम लोगों को प्रेम करते हैं, अगर ऐसा हम करते हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु हैं, हम जानवर हैं। क्योंकि हमारे पास प्रेम दिखाने वाला है, करने वाला नहीं। तो इस प्रेम को भी वास्तव में प्रेम नहीं कहेंगे, यह अप्रेम है। और ऐसे अप्रेम जब होता है तो हमारे जीवन में क्या आते हैं? अवसन्नता आता है, हमारे जीवन में निराशा आता है, जड़ता आता है, दुख आता है, दरिद्रता आता है, निराशा आता है और हताशा आता है। और हमारे जीवन में सारी इच्छा शक्तियां निभ जाती हैं, बुझ जाती हैं और हमारे जीवन में हम आशावान नहीं रहते हैं। और जब हम निराशाओं से घिर जाते हैं, आशावान नहीं रहते हैं, तो हम मरे हुए लाश की तरह बन जाते हैं। जीवन में कोई आनंद नहीं रहता है, दुख रहता है। हमारी जीवन में समय एक एक मिनट भारी पड़ने लगता है, जीवन बोझ बन जाता है, जीवन आनंद नहीं बनता है, जीवन एक सरल राह नहीं बनता है। एक जीवन पानी की तरह सभी का दुख दर्द दूर करने के कारक नहीं बनता है। ये जीवन निराशाओं से भर जाता है, अशांति घेर लेती हैं। और जब अशांति आ जाते हैं, हमारी ये देह अवसान हो जाता है। शांत नहीं, अवसान मतलब ये देह का विनाश होता है, क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जड़वादी हो जाते हैं, क्योंकि हम जड़वत हो जाते हैं, हम अज्ञानता हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहाँ पे? जड़ वस्तु पे। बुद्धि स्थिर होना अच्छा है, लेकिन जड़ वस्तु पे नहीं, असत्य पे नहीं। सत्य पे अगर स्थिर हो जाएं, सत्य पे अगर ठहर जाएं, वो ठहरना तो अच्छा है, लेकिन असत्य पे अगर ठहर जाएं तो वहां पे हमारा नाव ऐसा ही हो जाएगा जैसे बालू के रेत के ऊपर हमारा नाव चढ़ गया, वहां से उतारना मुश्किल हो जाता है। तो जीवन में ये प्रेम और अप्रेम, प्रेम से जीवन मिलता है, प्रेम से विस्तार मिलता है, प्रेम से आनंद मिलता है। लेकिन जहां अप्रेम आ जाती है, अप्रेम से संकीर्णता होती है, जीवन में दुख होती है, जीवन में निराशा आती है, जीवन संकुचित हो जाते हैं, जीवन मृत्यु का वरण करता है, जीवन आनंद शून्य हो जाता है, तो ये हम अप्रेम में अपने जीवन को नहीं बिताएंगे, प्रेम में बिताएंगे। तो प्रेम की जो प्रवणता है, प्रेम की हमारी जो कर्म प्रवणता है, उस कर्म प्रवणता को और सुदृढ़ करके हम परमपिता के कार्य में अपने जीवन को नौछावर करेंगे। और उसी में ही हमारा जीवन की आनंद है, तृप्ति है, और उसी में ही हमारा परमानंद है, और वही जीवन का मूल उद्देश्य है। वंदे पुरुषोत्तम।